मैं स्मरणीय महाराणा प्रताप बोल रहा हूँ। वही प्रताप जिसके साथ राणा सांगा ने जुनून से खानवा का युद्ध लड़ा था। मैं वही प्रताप हूँ जिसके पिता राणा उदय सिंह को बचाने के लिए माँ पन्ना ने अपने बेटे का बलिदान दे दिया था। मैं उसी माँ मीरा का भतीजा हूँ जिसके उन्नत द्वापर की राधा से की जाती है। इसी मीरा ने कृष्ण भक्ति में एक ऐसा रस भरा जिसे चित्तौड़ धन्य हो गया। मैं वही महाराणा प्रताप उसके चेतक और राम प्रसाद जैसे स्वामी भक्त का साथ मिला। वही महाराणा प्रताप उसने अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए जंगल जंगल भटका लेकिन कभी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप ने मुगल बादशाह अकबर को कभी बादशाह या शहंशाह कहकर नहीं बुलाया, हमेशा तुर्क कहकर बुलाया। उन्होंने एकलिंग महादेव जी की कसम खाई थी कि वह कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे और ऐसा ही हुआ। वो प्रतापी और महान महाराणा प्रताप युद्ध भूमि में अपने बदन पर 72 किलो का कवच, हाथ में क्लासिक लुक का भाला लेकर चलता था। मेरी 2 तलवार का वजन 208 किलो था। मेरा जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था। मेरी माँ का नाम जयंताबाई और पिता का नाम राणा उदय सिंह था। तब दिल्ली पर मुगलों का शासन हुआ करता था और मुगल शासक अकबर ने चित्तौड़ के चारों तरफ से घेर लिया था। तो मेरे पिता ने अकबर से लड़ने की बजाय चित्तौड़ को पूरे परिवार के सहित छोड़कर और उनका कार्यभार आमिर के हाथ में दे दिया था, जिसका विरोध भी किया गया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अकबर ने अपना पहला आक्रमण 1562 में चित्तौड़ पर किया था। इसके बाद अकबर के पास कोई विकल्प नहीं बचा और लगातार अपनी तरफ से चित्तौड़ पर आक्रमण करने लगा और इधर राजपूत सेना भी युद्ध करने के लिए तैयार हो गई। जयमल और फत्ता इस युद्ध में काफ़ी बहादुरी से लड़े और वीरगति को भी प्राप्त हुए। उन्होंने मेवाड़ के युद्ध में अपनी वीरता दिखाई। महज 8000 सैनिकों द्वारा 48,000 मुगल सेना को काट दिया गया। अकबर ने मेवाड़ पर कब्जा तो कर लिया लेकिन सिवाय राख के उसके हाथ कुछ न लगा। इस विधि के बाद अकबर को किले में कुछ नहीं मिला तो उसने बहुत बड़ा नरसंहार किया, किले की मीनारें तुड़वा दी। अकबर के इस युद्ध में जयमल और फत्ता मरने के बाद अमर हो गए और किसी दूसरे के लिए इस तरह मिटने की कथा इतिहास में राजस्थान के सिवा कहीं नहीं पाएंगे। जयमल और फत्ता की बहादुरी से अकबर अति प्रभावित हुआ और उसके बाद उसने जयमल और फत्ता की मूर्तियां आगरा के किले के मेन दरवाजे पर बनवाई। 1568 में मेरे पिता राणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई लेकिन उनके मरने से पहले उनकी प्रिया रानी धीरबाई मरने से पहले अपने बेटे जगमाल को राजा घोषित कर दिया था। मेवाड़ में एक प्रथा होती थी कि जब किसी राज्य की वर्दी होती है तो उसका उत्तराधिकारी उस राजा के अंतिम संस्कार में नहीं जाता। यदि कोई गलती से भाग ले लेता है तो उस राज्य का विनाश हो जाता है। सभी मुझे पिता के अंतिम संस्कार में देखकर हैरान हो गए। मेवाड़ के आक्रमणों को देखते हुए प्रताप ही इसके असली राजा के अधिकारी हैं। अकबर ने अपने 4 बार दूतों को महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजा लेकिन उन्हें हार मिली। इस बात से वो गुस्सा हो गए और उन्होंने युद्ध का ऐलान कर दिया। ये वो दिन था 18 जून 1576 जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में तीर और तोपों का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था। इस बार अकबर की तरफ से मान सिंह और महाराणा प्रताप की तरफ से आसफ खां सेनापति थे और अकबर ने पहली बार मान सिंह को मुख्य सेनापति बनाकर भेजा था ताकि मान सिंह हिंदू होने के बाद भी हिंदुओं के साथ युद्ध करे, अकबर की हार का बदला ले सके। उनके साथ आंखों देखा हाल देखने के लिए प्रमुख इतिहासकार बदायूंनी भी था। वह बहुत ही कट्टर था। उसने कहा था कि युद्ध में जो हिंदू का खून बहेगा उससे मैं अपनी दाढ़ी में लगाकर रंगूंगा। इस युद्ध में सबसे खास बात यह थी कि अकबर की तरफ से एक हिंदू शासक और महाराणा प्रताप की तरफ से एक मुस्लिम शासक युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर नहीं आया था, उसके सैनिक युद्ध लड़ रहे थे और शाम का समय था। युद्ध एकदम धीमा पड़ गया था। मुगल सेना हार कर वापस जाने लगी। तभी किसी ने गलत अफवाह फैला दी कि मुगल बादशाह अकबर बहुत सारी सेना के साथ आ रहे हैं और उसकी सेना में जोश आ गया और वो हिंदू सैनिकों को काटने लगे। महाराणा प्रताप अपने घोड़े को हाथी का सूंड पहनाकर रखते थे।
ताकि सामने वाले आश्चर्य में पड़ जाए, हाथी इतनी बड़ी छलांग कैसे लगा सकता है। महाराणा प्रताप का घोड़ा चारों पांव से कूदकर मान सिंह के हाथी के सूंड पर चढ़ गया, लेकिन मान सिंह के हाथी के पैर में तलवार बंधी हुई थी, जिसकी वजह से चेतक का एक पैर काट दिया गया। तभी महाराणा प्रताप के मित्र झाला मान सिंह को पता चला तो उसने महाराणा प्रताप का मुकुट और वस्त्र पहन लिए और मुगलों को चकमा देकर महाराणा प्रताप को सफलतापूर्वक उनके घोड़े चेतक ने नदी पार करवाई और उन्हें एक सुरक्षित जगह पहुंचाया। नदी के बीच की दूरी इतनी थी कि उनके घोड़े चेतक ने बहुत बड़ी छलांग लगाई, जिसकी वजह से वह जख्मी हो गया और उसकी मौत हो गई। तब इसके बाद महाराणा प्रताप की सहायता भामाशाह नामक सैनिक ने की थी। उसने 40,000 की रकम देकर महाराणा प्रताप को सहायता की और उनके जख्मों को भी सही किया। फिर उसके बाद महाराणा प्रताप दोबारा तैयार होकर अकबर की सेना से युद्ध किया। चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ सिर्फ 2 को छोड़कर पूरे मेवाड़ को वापस जीत लिया था। आखिर यह युद्ध कौन जीता था? युद्ध की समाप्ति के पश्चात मुगल सेना ने गोगुंदा नामक स्थान पर अपना पड़ाव डाला। दोस्तों, मुगल फोर्स में इतना भय था कि उन्होंने अपने चारों ओर बड़ी बड़ी खाइयां खुदवा दी थी। उनको ये भय था कि महाराणा प्रताप कहीं उन पर हमला न कर दे और भय के कारण वो चार दीवारी से बाहर भी नहीं निकलते थे। उन्होंने भोजन के अभाव में अपने ही घोड़ों को मारकर खाना शुरू कर दिया। इस स्थिति को भांपकर मान सिंह और मुगल अफसरों ने यह निर्णय लिया कि अब हम वापस आगरा चलेंगे, अगर मेवाड़ में रुके तो मारे जाएंगे। हल्दी घाटी के युद्ध में बताया जाता है कि महाराणा प्रताप युद्ध हार गए, लेकिन महाराणा प्रताप युद्ध हारे नहीं थे। उनके घोड़े चेतक ने उन्हें नदी पार करवाई और एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया था। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की चावंड में मृत्यु हुई थी। उन्होंने छुआछूत की प्रथा को खत्म किया था। हल्दी घाटी में पीले पत्थर होने के कारण उसे हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन हल्दी घाटी के युद्ध में इतना खून बहा कि धरती लाल हो गई, इसीलिए इस युद्ध को रक्त तलाई के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये था महाराणा प्रताप के युद्ध का इतिहास।